पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसको ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। बहुत बार हमने ये वचन कितनी बार सुना है ना। और हमने हमेशा मैथ्यू में पढ़ते हैं और मुरकुस में, लूका में, ये दोनों में भी ये चीज़ दी हुई है। तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो हम उसको क्या समझते है ना। शुरू में हमने देखा कि जैसे हमने लास्ट संडे वचन देखा, अभी पतरस ऑलरेडी क्या हो चुका है, इसके पीछे हो लिया। किसके पीछे? यीशु मसीह के। उसने वो जाले छोड़ दिए, हाँ, मच्छी छोड़ दी। यीशु मसीह ने उसको कहा तू मनुष्य पकड़ने वाला बनेगा, तू डर मत, मनुष्य पकड़ने वाला बनेगा। और वो उसके पीछे हो लिया। और जब वो यीशु मसीह के साथ आया तो कहाँ पर आया? वो अपने घर आया, जहाँ पर उसकी सास ज्वर में पड़ी थी, यानी बुखार में थी, उसको बुखार था। और जैसे ही वो आया तब उसने देखा कि उसकी सास जो क्या है, बीमार पड़ी है, बुखार में है। तो उसने क्या किया? उसको छुआ और उसका ज्वर उतर गया। हालेलुया। सिंपल सी चीज़ इस चीज़ से बताना चाहती हूँ, शायद मैंने पहले भी बोला होगा, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, हम भी बहुत सारी चीज़ों से बीमार थे, है ना। यानी बीमारियाँ नहीं, ज़रूरी नहीं कि हमें बुखार आया, हमारे किडनी खराब हो गई, हमें कैंसर हो गया है, हमें डायबिटीज़ है, नहीं। यीशु मसीह का स्वीकार करना, यीशु मसीह हमारे जीवन में एंटर करना, इसका मतलब कि हमारी जितनी भी जीवन की वो प्रॉब्लम्स है, या बहुत सारी कमियां हैं, या बहुत सारी बुराइयां हैं, है ना, फिर वो स्वाभाविक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, वो उससे क्या करना? आज़ादी पाना। यानी यीशु मसीह ने उसका हाथ छुआ और ज्वर उतर गया। ऐसे ही हो गया। जैसे ही यीशु मसीह ने हमको छू लिया, वो हमारा खुदा बन गया, वो हमारा परमेश्वर बन गया। और क्या हो गया मालूम है? देखो, ज़िंदगी में तकलीफ़ें आने जाने वाली है, लेकिन जो कुछ पहले का था वो सब कुछ उसके नाम में मिट गया। आसान नहीं होता है ना। इंडिविजुअली अगर हम हर एक जन खुद को देखेंगे, हर एक जन खुद को, जैसे परमेश्वर हमें जांचता है वैसे हम खुद को जांच सकते हैं, ठीक है। मैं सामने वाले के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती कि उसके मन में, विचारों में क्या है, पिछली ज़िंदगी में क्या है, सुबह से लेकर अभी तक क्या करते हुए आया है। एक परमेश्वर और हम खुद के लिए। इसलिए हमको पता है हमारे जीवन में हमने क्या क्या ऐसी गलतियाँ की, हमारे परिवार में क्या क्या गलतियाँ हुई, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या गलतियाँ की, कौन से शापों में पड़े थे हम लोग, कौन से पापों में पड़े थे हम लोग, कौन से बीमारियों से पड़े हुए थे, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने इन सारी चीज़ों से हमें छू के आज़ादी दे दी। हालेलुया। उसका मिलना मतलब हमें नया जीवन मिलना। पुराना मनुष्यत्व क्या हो गया? हमने छोड़ दिया। पुराना मनुष्यत्व हमने क्या किया? त्याग दिया, क्योंकि यीशु मसीह हमारा खुदा बन गया है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर बन गया। उसका छूना मतलब कोई ऐसे नहीं, कोई गेस्ट आया हमारे घर में, आया, चाय पिया और निकल गया, ऐसे नहीं। उसका छूना मतलब ऐसे नहीं कोई रिलेशन है, चला तो चला, चलो ज़िंदगी में तकलीफ़ हो गई, वो रिलेशन छूट गया। पति पत्नी का रिलेशन सबसे बेहतर रिलेशन माना जाता है, माँ बच्चे का रिलेशन बेहतर रिलेशन माना जाता है, ये इससे भी बड़ा रिलेशन है। उसका छूना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसका छूना मतलब उसने हमारे लिए उस करवरी पर क्या कर दी है? उसने जान दे दी है, ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले, है ना। पति हमें अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता है, पत्नी पति को अनंत काल का जीवन तो नहीं दे सकती है, बच्चे माँ बाप को नहीं, या माँ बाप बच्चों को नहीं, कितना भी उनको लाड़ प्यार करके, दुलार करके उनका जीवन संवारने की कोशिश करे, इम्पॉसिबल चीज़ है ये। तो यीशु मसीह का छूना कोई नॉर्मल छूना नहीं है कि वो छू के चला गया। लास्ट संडे हमने देखा ना, जैसे उस स्त्री ने
क्या किया, उसकी छोर को सिर्फ मैं छू लूँ तो मैं क्या हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। इतने सालों की बीमारी सिर्फ एक छूने से, वो छूना सामर्थ्यशाली छूना है, सामर्थ्य से भरा हुआ है वो। हालेलुया, है ना। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है ना, तो वो सामर्थ्य लेकर हम हमारे जीवन में चलते हैं, हमारे परिवार में लेके चलते हैं। वो हमारी ताकत बन जाता है। हमारी कमज़ोरियाँ हम पर तभी हावी नहीं हो सकती है, वो हमारी कमज़ोरी में ताकत बनता है, हमारी परिस्थितियों में वो ताकत बनता है ना। हमारे परिवार का वो मुखिया बन जाता है, उसको सारे अधिकार और डिसीजन मिल जाते हैं, और वो हमारे जीवन के लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोच सकता। हालेलुया। उसका छूना नॉर्मल छूना नहीं है ना। यीशु मसीह ने छुआ और वो चंगी हो गई। हालेलुया। आज हमें यीशु मसीह ने छुआ है, इसके लिए हम सारी चीज़ों से हम आज़ाद हो चुके हैं। हम दुनिया से डिफरेंट है क्योंकि उसने छुआ है। हम दुनिया से अलग है क्योंकि उसने छुआ है। हम इस संसार से अलग है क्योंकि उसने छुआ है। हमें उद्धार की आशा है क्योंकि हमें यीशु मसीह ने छुआ है। हमें विश्वास है कि यीशु मसीह आएगा और हमें लेकर जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने छुआ है। हमें विश्वास है कि वो मेरा परमेश्वर, मेरे परिवार का परमेश्वर, मेरे आने वाले पीढ़ियों का परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह ने छुआ है। उसका छूना नॉर्मल छूना नहीं है, नॉर्मल छूना नहीं है उसका। उसका छूना जब हमारे जीवन में आता है, हमारे आत्मा में आता है, हमारे मन में आता है, हमारे चरित्र में आता है, तो वो पीढ़ियों तक चलता है, क्योंकि वो पीढ़ियों का परमेश्वर है। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है वो। आगे वचन कहता है, उसने उसके हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। आमेन। सेकंड थिंग पतरस के सास की जो बहुत अच्छी है, उसका छूना उसने अपने तक नहीं रखा। मुझे मिल गया है क्या, लेकिन उसको पता है अभी अगर जो परमेश्वर, जो खुदा मेरे पास आया है, जिसने मुझे छूकर ये ज़िंदगी दी है, मुझे क्या करना है। उसका छूना जो है वो ज़ाया नहीं जाने दिया है उसने। उसको पता है ये मेरा खुदा है, ये मेरा परमेश्वर है, और आज उसके वजह से मुझे क्या मिला है, न्यू लाइफ मिला है, नया जीवन मिला है। सिर्फ मेरा बुखार नहीं उतरा है, मेरा ज्वर नहीं उतरा है, तो मेरी लाइफ चेंज हो गई है, मेरी मानसिकता चेंज हो गई है। और उसने क्या किया मालूम है, वो बहुत मस्त लगता है, फटक से उठी और क्या किया है उसने, उसकी सेवा टहल करने लग गई। बाइबल कहती है ये बात, उसको पता है मुझे मेरे प्रभु की अभी कैसे सेवा करनी है। ये हर एक मसीह को पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है सिर्फ वो हमें देने के लिए नहीं है, वो तो बहुत अच्छा पिता है, उसको पता है। हम उसको याद नहीं करेंगे ना तो भी वो हमें सुबह उठाता है, हमें खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है कि नहीं। लेकिन ये ध्यान में रखना कि जिसने हमें नया जीवन दिया है उसकी सेवा टहल करना। हालेलुया। वो उस बिस्तर पे लेटी नहीं रही। हम ना यहाँ पे बहुत अलग हो जाते हैं, हम हमारे परमेश्वर की सेवा करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि उसका छूना हमें उद्धार की तरफ लेके तब जाता है जब हम उसकी सेवा में कोई चूक ना करें। हालेलुया, है ना। लेकिन हम यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। पतरस की सास से हमें सीखना चाहिए। देखो पूरे बाइबल में और जगह पे कहाँ पे उसका ये नहीं, लेकिन यहाँ पर उसको मेंशन किया गया है। पतरस की पत्नी होगी ना, होगी कि नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन पतरस की सास ज़रूर लिखा हुआ है। बाइबल में एक एक वर्ड जो है ना, बोलते ना ऐसा ही नहीं, खरा सोना है वो, है ना, ऐसे ही नहीं लिखा गया है। पतरस की सास जोर से उठी और वो सेवा करने लगे। जैसे वो चंगी हो गई वो सेवा करने लगे। और देखो जैसे ही हम वो दिखाते हैं ना कि सेवा भाव जो दिखाते हैं ना, जब कि हाँ मेरे परमेश्वर ने जो मुझे जीवन दिया है, अभी मुझे उसकी सेवा में गुजारना है,
आदम और हवा को बनाया इसके लिए परमेश्वर ने कि वो उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे। तो उसका छूना उसके लिए, हमारे परमेश्वर के लिए हमारा जीवन महिमा बन जाना चाहिए। और वो उसने किया। और उसके बाद क्या हुआ, जब संध्या हुई तब ये उसके पास बहुत से लोग आए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। वो आया किसके लिए था? सिर्फ उसकी सास को ठीक किया। और उसने क्या की? सेवा टहल करने शुरू। जैसे हम परमेश्वर को महिमा देना शुरू कर देते हैं, उसमें वो महिमा का जीवन जीना शुरू कर देते हैं, सचमुच परमेश्वर वो बहुत बहुतायत काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। वो काम फिर रुकता नहीं है। बाइबल यहाँ पे कहती है कि क्या हुआ, संध्या तक उसके पास लोग आते रहे और बहुत उसने वो क्या कर रहा था, सबको वचन से लोगों को ठीक कर रहा था, चंगा कर रहा था, बीमारों को चंगा कर रहा था, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था। यानी एक वो लेडी जिसके लिए वो आया, लेकिन कितने सारे लोग वहां पर यीशु मसीह का नाम लेकर गए। हालेलुया। ऐसे नहीं हुआ ना, उसने सोचा कि चलो मैं ठीक हो गई, खाओ पियो और निकल जाओ, है ना। आज हमारा मसीह जीवन लगभग ऐसा ही हो गया है ना। ऐसा नहीं है। उसका छूना जो है ना, हमने एवे ले लिया है। जैसे एक रिलेशंस होते हैं ना, वैसे ये बहुत बड़ा रिलेशन है। ये नॉर्मल छूना नहीं है। उसके छूने से हम वो जीवन पा लेते हैं जो अनंत काल का जीवन है। उसका वादा हमारे साथ चलता है उसके छूने से। तो उसके लिए, तो वो जो हमें मिला है, तो क्या उसके लिए हमें उसकी महिमा नहीं करनी चाहिए? और जब हम महिमा में उतरते हैं ना, उसके लिए जब उसकी महिमा करने के लिए जब हम उतरते हैं ना, तब परमेश्वर ये मिरेकल्स करता है। हालेलुया। पतरस ने तो अपना जीवन बोलते दे ही दिया था, है कि नहीं? पतरस ने तो दे ही दिया। उसी के साथ उसकी सास ने भी उस चीज़ को आगे बढ़ाया। हालेलुया। क्योंकि वो बैठी नहीं रही। वचन कहता है वो सेवा करने लगी, वो उठकर सेवा करने लग गई। उसका ज्वर उतर गया और वो उठकर सेवा करने लगी। और जैसे ही उसने अपने मन के किवाड़, विचारों के किवाड़, है ना, खोल दिए यीशु मसीह को महिमा देने के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है वहाँ पे बहुत सारे लोग आए जिनकी दुष्ट आत्माएं निकाली गई, उनको वचन से चंगा कर दिया गया। हालेलुया। बस आज यही हमें सोचना है, जो यीशु मसीह का छूना हमारे लिए हुआ है, इंडिविजुअली हर एक जन से पर्सनली ले, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी है, देख तो ये नहीं कर रहा है या वो नहीं कर रहा है, खुद के लिए। आज मुझे अगर यीशु मसीह ने छुआ तो इसका मतलब मैं कितनी मूल्यवान हूँ, इसके लिए उसका छूना मुझ पर हुआ है, तो मुझे उसकी कितनी महिमा करनी चाहिए, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने, मेरे इर्द गिर्द इतने लोग रहते हैं, है ना, कितने सारे घर हैं ना यहाँ पे इर्द गिर्द, लेकिन उसमें मैं मसीह हूँ। ये आइडेंटिटी ये दिखाती है कि परमेश्वर हमें किस नज़रिए से देखता है, यानी उसका छूना हमारे लिए क्या है। हालेलुया। इतना भी समझ लिया ना, काफ़ी हो जाता है। इस बिल्डिंग में इतने सारे लोग हैं, लेकिन परिवार मसीह कौन सा है? सिर्फ ये परिवार। हालेलुया। परमेश्वर ने किसको छुआ? लेकिन जब छुआ तो उसने क्या किया? सेवा करना शुरू किया। सेवा करना शुरू किया तो क्या हुआ? इर्द गिर्द के लोग क्या हो गए? क्या हो गए? ब्लेस हो गए, आ गए ना, सारे लोग आ गए ना। वैसे ही है। परमेश्वर का धन्यवाद इस चीज़ के लिए। तो परमेश्वर ने जो काम दिया है आज, उस काम को हमें आगे करना है। उसका छूना जो है वो महिमा में तब्दील हो जाए तो क्या हो जाएगा मालूम है? हम जहाँ पर रहते हैं ना, वहाँ की सारी चीज़ें परमेश्वर हमें ऐसे ब्लेसिंग करके दे देता है। ऐसे ही किसी जगह पे हमें वो लेकर नहीं आता है, उसका कुछ उद्देश्य होता है, इसके लिए वो लेके आता है। ऐसे ही नहीं लेकर कोई बिना वजह हमारा परमेश्वर काम नहीं करता है। सिर्फ हमें उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठना है और उस महिमा को बढ़ाना है, उसको और महिमा देना है, तो परमेश्वर
उद्देश्यों को क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। परमेश्वर उन उद्देश्यों को स्प्रेड करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।